इंसान की तमन्ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास दो वादियाँ हों, क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अगर इब्ने आदम के पास दो वादियाँ हों, यानी दो वादियाँ के भर कर भी अगर सोना हो तो वो तीसरी वादी की तमन्ना ज़रूर करेगा, है ना। क्या कहा है, अगर किसी इंसान के पास दो वादियाँ हों तो वो भी सोने से भरी हुई, तो वो तीसरी सोने की भरी हुई वादी की तमन्ना ज़रूर करेगा। उसका पेट यानी इब्ने आदम का पेट जो है सिर्फ मिट्टी ही भर सकती है ना। इब्ने आदम कहता है कि मेरा माल नादान तेरा माल तो वो है जो तूने खाकर ख़त्म कर दिया। क्या कह रहे हैं, आदम क्या कहता है, ये मेरा माल है ना। हम दुनिया में कितनी वावेला करते रहते हैं, मेरा माल, बल्कि तुम्हारा माल तो वो है जो तुमने खाकर ख़त्म कर दिया, या पहनकर पुराना कर दिया, या खैरात करके आगे भेज दिया। तो कह रहे हैं माल तो तुम्हारा वो है जो तुमने पुराना कर दिया पहनकर, या फिर तुमने खाकर ख़त्म कर दिया, या खैरात करके तुमने आगे भेज दिया। क्या कह रहे हैं, दुनिया में रहकर इतने मस्त मगन हो जाता है इब्ने आदम, कहता फिरता है मेरा माल, अगर थोड़ा है तो भी सब्र नहीं है, ज़्यादा तो भी सब्र नहीं है, बल्कि और ज़्यादा की तमन्ना हर एक को रहती है। कितना भी किसी के पास है उसके बावजूद भी ये तमन्ना करते हैं कि नहीं और होना चाहिए, यानी कम होने पर, यानी अगर थोड़ा भी अल्लाह ने दिया है तो उस पर सब्र और किनात नहीं करते, बल्कि ज़्यादा होने के बावजूद भी उसमें और ज़्यादा की ख्वाहिश रहती है इब्ने आदम को, मेरा माल और बढ़ जाए। यानी सोने की वादियाँ, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अगर सोने की वादियाँ भरी हुई सोने से दो हों उसके बावजूद भी तीसरे की तमन्ना करते हैं। ये बात हकीकत है, जिसके पास जितना है ना वो और ज़्यादा की तमन्ना में लगा कि मेरे पास और हो जाए, अरे उसी पर सब्र करके, शुक्र करके, उसी से अल्लाह का शुक्र अदा करके उसी में ही अपने लिए काम चला, क्योंकि ये सब चीज़ तो दुनिया में ही रखी रह जाएंगी। ये सब चीज़ें हमारी काम थोड़ी आने वाली। कितने भी बड़े बड़े बादशाह, कितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा, कितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे, सब यहीं छोड़ कर गए। कोई कुछ लेकर थोड़ी गया अपने साथ में, ना ही वो लेकर गए ना हम लेकर गए। बदन के कपड़े तक के तो हमसे छीन लिए जाते, और तो बहुत दूर की बात है। तो हमें क्या करना है, माल और दुनिया की तलब में हमें नहीं लगना है, बल्कि जो हमारा आखिरत का हमेश का घर है उसकी अच्छे से अच्छी हमें तैयारी करनी है, उसको अच्छे से अच्छे हमें बनाना है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, इब्ने आदम का पेट जो है सिर्फ मिट्टी ही भर सकती है। ये बात हकीकत है कि इंसान जो है कम पर सब्र नहीं कर रहा, किनात नहीं कर रहा, बल्कि ज़्यादा की फिक्र में कर रहा है, लगा हुआ है। उसका पेट कभी भी कम से भर ही नहीं रहा है ना। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई है ना, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। तो हमें जो है अपनी दुनिया को छोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जा होना है, अपनी आखिरत सुधारनी है। दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और एक दिन ख़त्म भी हो जानी है। क्या है ये बर्तन जो हम बना रहे हैं, ये खूबसूरती, ये सब यहीं रखी रह जाएगी, बल्कि कीड़े ही हमारे बॉडियों को, हमारे बदन को खाएंगे, है ना। इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी दीन की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होना है, दुनियावी लगवियात से परहेज़ करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात अच्छी लगी हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है।